आज मुझे कलमा पढ़ने में कोई चीज रुकावट नहीं। मैं कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहूदी मुसलमान हो गया बेस्ट फैसले की वजह से, राइट फैसले की वजह से यहूदी मुसलमान हो गया। याद रखो, फैसलों और अदलिया निजाम और बराबरी का निजाम जिस मुल्क में राज ना हो वो मुल्क नहीं रहता, वो रियासतें नहीं रहती। मैंने यहां एक रिसर्च में मैंने लिखा था पिछले दिनों, इस्लामी रियासत के 3 सतून हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 अदलो इंसाफ। अब तौहीद का भी पता है, रिसालत का भी पता है, इससे भी आ रही है अक्सर लोग, और इंसाफ, वाह भाई वाह, जिसके पास माल है उसके बारे में। यारे आपने वो एक कहावत नहीं सुनी हुई, जज साहब ने को 20 साल बाद रिहाई दी तो मजदूर को या उस कमजोर शहरी को कहता है तुम क्या खुश हो? उसने कहा नहीं, मैं तो वो याद करता हूं पुलिस वाला जिसने मुझे कहा था 5000 दे दे अभी छूट जा, तूने तो 20 साल मुझे रगड़ा है। यानी अब ये जो पैसे वाला है उसे कोई टेंशन नहीं, वो अमेरिका हो कोई भी हो, 10-15 कत्ल करो, माल दो, जबरदस्ती अगवा करके। अभी पिछले दिन अमेरिकी जासूस ने इधर लाहौर में बंदे मारे थे, उनके रिश्तेदारों को रात को आर्मी ने किडनैप करके जबरदस्ती सुलह करवाई। जितने भी पैसे लिए उनको पता नहीं क्या दिया, वो पता ही नहीं आज तक कहां है। पहलवान ताकतवर के लिए कोई पानी नहीं रखता कानून, मालदार के लिए कोई माने। अभी चंद महीने पहले बावल नगर में एक आम सा सिपाही, बटमैन जिसे कह रहे, फौजी सिपाही, उसके घर पुलिस छापा मारा, कोई जुर्म किया होगा उसके भाई ने या कोई मसला होगा, कुछ नहीं पूछा। उसने अपने ब्रिगेडियर से रोक कर कहा मेरे घर में पुलिस घुस गई, मेरी मां नंगी कर दी, मेरी फला। एक डाला आर्मी का गया और 2 थाने के एसएचओ में मार मार के माफी मंगवाई। नहीं पूछा कि इन्हें किस कानून के तहत, कोई नहीं। यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी, जो लाठी उठा लेगा भैंस आगे लग जाएगी। ये स्टेट अब मुश्किल में है, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, ये स्टेट मुश्किलात में है। मैं अर्ज कर रहा था इस्लामी रियासत के 3 सतून, तौहीद आपने अभी तक समझी नहीं कि तौहीद है क्या, रिसालत आपको समझाना ही नहीं चाहते। अब जो ये सियासी जमातें आगे आएंगी इस्लामाइजेशन को निकाल कर, अब ये पूरा लादीनियत और मुलहद मुल्क बनेगा। इस्लामी रियासत से निकालकर कुछ और नाम भी अगले बिल में पेश हो जाएगा। और ये तीसरी बात, इंसाफ किसी सतह से भी हो, हमारे घरों से लेकर मोहल्लों से, दफ्तर से आगे ऊपर तक, जब इंसाफ का कत्ल हो, इंसाफ को खरीद लिया जाए, इंसाफ को डरा दिया जाए, या इंसाफ करने वाले किराए के जज हों, वो रियासत नहीं चल सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये जर्मन के वर्ल्ड सतह के मुवर्रिख ने लिखा, अमेरिका के इंटरनेशनल जो रिसर्चर ने लिखा, बरतानिया की फतवात जब वो कर रहे थे उसने लिखा। उसने कहा जिस रियासत और मुल्क को खराब करना हो, तबाह करना हो, उस रियासत का निजाम अदल तबाह कर दो। अब बताओ, ये अभी कानून पास हो गया, निजाम की तबाही है कि नहीं? सदर इस्तिस्ना, गवर्नर इस्तिस्ना, हाँ जी, आर्मी चीफ इस्तिस्ना, यार किस चीज का? वो तुमसे गलती नहीं होगी, हमसे ही होगी। और तुमसे उलमा तो वैसे ही छीन लिए गए और आगे छीने जाएंगे। अब मस्जिद के इमाम क्लर्क होंगे। 15 मस्जिदें मैं जानता हूं जहां से आलम रिटायर हुए, तो वहां एक चौकीदार, एक मस्जिद में पीए, और एक में जिसको ना सही तिलावत, ना मसले का पता, ना तहीद का, ना रिसालत का, अब वो 2 सजदे कराता निकल जाता है। और ये पीरान इकराम की अक्सरियत कर रही है। ये बेगमपुर अली हुसैनी की मस्जिद में हमारे गुलाम शबीर साहब उधर गए, कहते जी पिछले कई सालों से इमाम साहब को हुक्म ही नहीं है कि वहां हदीस सुनाए, उसका काम है 2 रकात या 4 पढ़ाई, भाग जाओ भाई, किसी को कोई आयत हदीस नहीं सुनानी। और अभी मुझे जुवेद साहब कह रहे थे तर्जमा याद कराओ, पिछले दिनों में मैंने कुछ शुरू किया था, मेरे नमाज याद भी नहीं रहे, भाग गए। ये दौर पुरफितन दौर है। अब यही होगा जो
जो इस्लाम सीखना चाहेगा उसे मिल जाएगा। अब वो पुराना नहीं रहा कि आपके घर तक आप पर जबरदस्ती इस्लाम थोपा जाए, बल्कि आपको खराब करने की ज्यादा दलीलें। आखिरी बात, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह गनी, ये तो बात समझ ली कि कानून से कोई मुस्तस्ना, किसी को माफी, ना पैगंबर, ना साहबा, ना खलीफा, ना ताबी, ना एक कहां से उठ के आ गए। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, इसके लिए कोई कानून नहीं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, बात भाई चंगा उत्थे तवाफ करी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਬੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कोई मावी नहीं, अल्लाह की अदालत भी लगेगी, मगर ये सब कुछ स्टेट को तबाह करने के लिए हो रहा है। अच्छे और काबिल आलम कैद किए जा रहे हैं, मसाजिद से निकाले जा रहे हैं, वीरान माहौल हो रहा है, दीन से दूरी। तो आखिरी बात मैं कह रहा था कि वो बहुत बड़े हमारे इमाम फखर फरमाते हैं, जिस मुल्क को तबाह करना हो, जिसको जवाल देना हो, जिस स्टेट को खत्म करना हो, वहां ला कानूनियत पैदा कर दे। वहां कोई कानून पे अमल दर बिक रहा हो, डर रहा हो, मर्जी के जज लग रहे हो, मर्जी के काम हो रहे हो, तो अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। हमारे 20 लाख मुसलमान कुर्बानियां दे के